4 ग्राम सोडियम हाइड्रॉक्साइड को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 मिलीलीटर कर दिया गया। विलयन की नार्मलता ज्ञात कीजिए। विलयन की क्या ज्ञात करना है? नार्मलता ज्ञात करना है। उससे पहले 4 ग्राम क्या सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, जो NaOH, जो NaOH का जो भार दे रखा है, क्या दे रखा है? NaOH का भार, वो कितना दे रखा है? NaOH का जो भार दे रखा है वो 4 ग्राम है। कितने ग्राम है? 4 ग्राम दे रखा है। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा था NaOH का अणुभार। अब क्या पता होना चाहिए? NaOH का अणुभार। NaOH का अणुभार कैसे निकालेंगे? ये जो होता है NaOH का जो अणुभार, देखो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, Na का कितना होता है? बेड़ भार 23 होता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का वो कितना होता है? 16 होता है। और इसी तरह हाइड्रोजन का कितना होता है? वो 1 होता है। परमाणु क्रमांक देखो, 16 का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। परमाणु भार 16। भाई 8 हो 16 इस तरीके से पढ़ा होगा। 1H1। इसी तरीके से इसका कितना होता है? 11 Na 23 होता है। तो ये आपका क्या होता है? ये परमाणु जो अणुभार होते हैं, क्या कह लीजिए? या परमाणु क्रमांक, क्या कह लीजिए इनको? परमाणु भार। क्या ये परमाणु क्रमांक होते हैं और ये आपके परमाणु भार होते हैं। तो 23 16 कितना है? 23 16 और 1 को क्या करोगे? ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? तो इनको सबको ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? वो आपका आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 6 और 3 कितना, देखो 6, देखो 6 7 8 9, 9 1 10 का 0 चला 1 2 1 3 3 1 कितना हो जाए 4। तो इस तरीके से जो NaOH का अणुभार कितना निकल के आ गया? NaOH का जो अणुभार निकला कितना निकला? 40 निकल आया। इसी तरीके से निकालेंगे जो NaOH का विलयन का आयतन, क्या निकालेंगे? NaOH विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। आयतन देखो निकालने के लिए क्या किया जाता है? 1000 से भाग दिया जाता है जो NaOH का आयतन। तो यहाँ पर कुल आयतन कितना दे रखा है? 250 ml दे रखा है। कितना दे रखा है? 250 दे रखा है। अब देखो इसको किस भाई मिलीलीटर है और 1 लीटर में कितने होते हैं? ग्राम। 1000। तो यहाँ पास कितना लिखेंगे? 1000 लिखेंगे। अब ये किस में आ जाएगा? ये लीटर में मिलीलीटर था, इसको किस में बदल दिया? मिलीलीटर को बदल दिया लीटर में। अब यहाँ देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 से कम 25 हो जाएगा और 25 चक्कू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब देखो 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पास जो आएगा 0.25 क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा लीटर। जो NaOH का विलयन का आयतन कितना आ जाएगा? 0.25 लीटर आ जाएगा। इसी तरीके से क्या निकालेंगे भाई? जो सवाल में कह रहा था कि विलयन की नार्मलता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? विलयन की। कौन सा विलयन है? तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे NaOH। NaOH विलयन की नार्मलता। NaOH विलयन की नार्मलता। नार्मलता। तो NaOH विलयन की नार्मलता। नार्मलता का फार्मूला भाई क्या होता है? नार्मलता का फार्मूला होता है विलेय का भार। क्या होता है? विलेय का भार। विलेय का भार बटे में क्या होता है? बटे में होता है विलेय का तुल्यांकीय भार। बटे में होता है विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का तुल्यांकी भार। और क्या होता है भाई? बटे, इसके बटे में क्या होता है? और इसके बटे में होता है विलयन का आयतन। क्या होता है? विलयन का आयतन। किसमें भाई? विलयन का आयतन किसमें देखोगे? तो लीटर में। विलयन का आयतन किसमें? तो लीटर में। ये हो गया आपका लीटर में। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, जो जो चीज़ दिया उसके मानों को रख देंगे। तो यहाँ पर विलेय का भार कितना दे रखा है? जो विलेय का भार दे रखा है 4। जो विलेय का तुल्यांकी भार, जो विलेय का तुल्यांकी भार कितना है? 40 है। अपॉन में रहेगा विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन कितना दे रखा था? 0.25। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, जो बटेला कहाँ चला जाएगा? गुणे में चला जाएगा। तो रहेगा 40 बटे में 4 बटे में 40। देखो 4 बटे 40 ऐसे रहेगा, बटेला गुणे में जाएगा, यही हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा, कितने जीरो बढ़ेंगे? 2 जीरो बढ़ेंगे। अब देखो 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 चक्कू 100 हो जाएगा। 4 एक कम 4 हो जाएगा और 4 एक कम 4, 4 से पूरे सिफर हो जाएगा। अब यहाँ कितना? 4 एक कम कितना हो जाएगा? 4 एक कम हो जाएगा 4, बटे में हो जाएगा 10, जीरो कटेगा तो क्या लग जाएगा? पॉइंट। तो यहाँ पास हो जाएगा 0.4। ये क्या आ जाएगा भाई? ये जो आ जाएगा हमारा तुल्यांक बटे में लीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? तुल्यांक बटे लीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? तो यही हमारा फाइनली निकल आएगा आंसर। तो ये जो वीडियो है आप सभी के, आशा करता हूँ समझ में आया होगा।
फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का